तो देखिए, बिहार की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। जब जब लगता है कि बिहार की सियासत को या बिहार को आप समझ गए हैं, बिहार एक बार फिर से झटका देता है। बिहार की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे, जबकि 3 अगस्त को नतीजे घोषित किए जाएंगे। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद उनकी सीट सूनी पड़ी है, खाली पड़ी है। और यह सीट लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। और इसीलिए सियासी गलियारों में अब सवाल के तूफान खड़े हैं कि आखिर इस सीट से पार्टी का नया चेहरा कौन होगा। देखिए, रेस में जो सबसे आगे नाम चल रहे हैं, आज मैं 3 नाम बताऊंगा जो सबसे आगे चल रहे हैं। ये तीनों नाम, पहला अजय आलोक। अब बताते हैं कि अजय आलोक आखिर है कौन। बीजेपी खेमे में इस सीट को लेकर कई मजबूत चेहरे पर मंथन चल रहा है, जिनमें पहला नाम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है डॉक्टर अजय आलोक। पेशे से सफल डॉक्टर हैं और अजय आलोक कायस्थ हैं, कायस्थ बिरादरी से आते हैं। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कायस्थ वोटरों की संख्या अच्छी खासी है और पिछले कुछ सालों में उन्होंने टीवी बहसों से लेकर संगठन के काम तक बीजेपी का पक्ष मजबूत रखा है। बिना किसी तड़क भड़क के संगठन के टास्क पूरा करते हैं और अजय आलोक उम्मीदवार के तौर पर पार्टी की पहली पसंद बने हुए हैं। अब बात करेंगे दूसरे नाम की। तो देखिए, नितिन नवीन के करीबी अजीत लाली है, तगड़े दावेदार है। और इसके बाद अजीत लाली का नाम सामने आ रहा है। वो फिलहाल पटना नगर के प्रदेश महामंत्री हैं और पिछले करीब 30 सालों से बीजेपी में एक्टिव भी है। अजीत लाली को नितिन नवीन का करीबी और भरोसेमंद भी माना जाता है। क्षेत्र की जनता के बीच उनकी पकड़ भी है और मजबूत भी है। वे लंबे समय से नितिन नवीन के गैर मौजूदगी में इलाके में काम संभालते आ रहे हैं और वैश्य समाज से आने वाले अजीत लाली को टिकट देकर बीजेपी चौंका सकती है। बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। अब देखिए, अगला नाम आपको हम बता रहे हैं स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा के साथ ही नील रतन घोष का। यह नाम भी काफी चर्चे में चल रहा है। यह तीसरा नाम है। तीसरा चर्चित नाम नील रतन घोष का है और घोष नितिन नवीन के पिता स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा के जमाने से परिवार और संगठन से जुड़े हुए हैं, यानी पारिवारिक संबंध कह सकते हैं। मूल रूप से बंगाल के रहने वाले हैं और बंगाली कायस्थ हैं। 3 दशकों से बीजेपी में ग्राउंड पर एक्टिव है और नितिन नवीन के हर छोटे बड़े राजनीतिक फैसलों और चुनावी मैनेजमेंट में हिस्सा बने रहते हैं, यानी अहम भूमिका उनकी हमेशा रहती है। अगर पार्टी उन पर दांव लगाती है तो इसे नितिन नवीन के प्रति उनके समर्पण का इनाम माना जाएगा, यानी कैसे कह सकते हैं कि नितिन नवीन उनको अपना इनाम दे सकते हैं। अब एक तरफ जनसुराज का भी लहर। बात करते हैं जनसुराज का कि जनसुराज पार्टी पहले से यह दावा कर चुकी है कि प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को चुनौती देंगे। इससे यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है और बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का भी कहना है कि बांकीपुर सीट पर उम्मीदवार तय करने का आखिरी अधिकार नितिन नवीन के पास है, क्योंकि पहले से वही विधायक रहे, मंत्री भी रहे और सीट को संभाले हुए हैं। इस टिकट को फाइनल करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नितिन नवीन के बीच दिल्ली में लगातार मंथन चल रहा है और जल्द ही उम्मीदवार के नाम का आधिकारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो देखिए, बिहार की सियासत में मंथन चल रहा है, चाहे बीजेपी सरकार हो, एनडीए सरकार हो, चाहे एनडी गठबंधन हो या फिर जनसुराज हो। तीनों पार्टी में तैयारी चल रही है, अपने अपने उम्मीदवार की तैयारी हो चुकी है और लगातार इस पर मंथन चल रही है कि किसकी सरकार इस बार करेगी कमाल। देखिए, लगातार कई नाम बीजेपी की तरफ से आए। 3 नाम मैंने आपको बताया, और भी कई नाम लिस्ट में है, लेकिन 3 नाम जो थे ये प्रमुख लेवल से सबसे ऊपर थे। बीजेपी से ये माहौल बना हुआ है कि प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ेंगे। उनका ऑफिशियल पेज से भी ये चीजें लिखी जा रही है, लेकिन औपचारिक रूप से प्रशांत किशोर ने इसका ऐलान अभी तक नहीं किया है। आज 4 जुलाई है, अभी तक प्रशांत किशोर ने इसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन कल उनके कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है कि उसमें अपने नाम का ऐलान वो करेंगे। लेकिन देखिए, इस बीच एक और जो मुद्दा है भरतभूषण तिवारी को लेकर, वो भी मुद्दा खास बन रहा है वर्तमान सरकार के लिए। अब इसमें कौन पलटी मारेगा, कौन बाजी मारेगा, ये देखना है। 15 जुलाई को राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं बिहार। अब वो इस माहौल में इस मुद्दे को लेकर रोटी सेकेंगे कि क्या नहीं। हालांकि इस चुनाव को लेकर राहुल गांधी का कोई वैसा जुड़ाव नहीं है, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा से ऑलरेडी चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस का कोई भविष्य वहां से नहीं दिख रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जल्द ही सभी पार्टी अपने अपने उम्मीदवार के नाम आधिकारिक ऐलान कर देगी
और फिर बिहार में एक नया घमासान दिखेगा, एक नई लड़ाई दिखेगी, जिसमें देखना होगा कि इस बार उपचुनाव में कौन बाजी मारता है। तो देखते रहिएगा वॉच न्यूज, मेरे साथ मैं हूं आपके साथ अमन ओझा। नमस्कार।